हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज मैं पढ़ने वाला हूँ क्लास 5th एसएसटी चैप्टर 1 ग्लोब। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टाइम में जहाँ तक क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे, तो जहाँ तक हम लोग कर चुके थे उसके आगे आज बढ़ेंगे और देखेंगे हमें नेक्स्ट क्या हमें देखना है। चलिए एक एक पॉइंट को बेटा देखेंगे, डोंट वरी, सारी बातें को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। हम लोग कर रहे थे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बी पार्ट को कर रहे थे, है ना। बी पार्ट को हम कर रहे थे और यहाँ पे हम कर रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स हैं उन्हें हमें फिल करना होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से बेटा हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी लोग नहीं देखे हैं वीडियो को एक बार देखें, हमको यहीं से स्टार्ट करना था पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए ग्लोब आर नोन एज, द हॉरिजॉन्टल लाइन on the globe, on a globe are known as बेटा यहाँ पे हमें क्या रहेगा ये आपको फिल करना है। जल्दी से आप लोग बताइए, ज़्यादा समय नहीं देंगे, सिर्फ 1 मिनट का समय देंगे। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय देंगे, आपको सोचना है और फिर उसको फिल कर देना है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए ग्लोब आर नोन एज, हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं जो ग्लोब पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताओ, 1 मिनट का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा आप लोग का। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसका नाम होता है द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स, है ना। क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको बता दूं, ये मान लेते हैं हमारा ग्लोब है, यह लाइन जो हमारी होती है ये वर्टिकल लाइन होती है, यह लाइन हमारी जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हम बताए भी थे लैटिट्यूड्स, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक, इस लाइन को, सॉरी इस लाइन को नहीं, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अलोंग द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइंस। राइट, इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है सेकंड वाला, चलो लिखो जरा मेरे साथ में। लैटिट्यूड आर नंबर फ्रॉम, latitude are numbered from कहाँ से कहाँ तक, टू दिस। राइट, चलिए देख लीजिए क्या होगा इसमें, जल्दी बताइए, जल्दी बता दो बेटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, फटाफट आप बता सकते हैं। लैटिट्यूड are numbered from, latitude
आर नंबर्ड फ्रॉम, लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम, चलो लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम, ओके, लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम, जल्दी बताइए आंसर क्या आ रहा है, टाइम नहीं लगना है। लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम, ओके। तो आप सभी जानते होंगे इसका जो आंसर होने वाला है, लैटिट्यूड हमारी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होती है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होती है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक लैटिट्यूड होता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर प्रॉब्लम को। क्या है, देयर आर लैटिट्यूड्स, देयर आर लैटिट्यूड्स, देयर आर कितने लैटिट्यूड है, जल्दी बता दो। देयर आर लैटिट्यूड्स, देयर आर लैटिट्यूड्स, आंसर बताओ। देयर आर लैटिट्यूड्स, थर्ड प्रॉब्लम है, जल्दी बता दीजिए। देयर आर लैटिट्यूड्स, देयर आर लैटिट्यूड, एक मिनट का समय है, जल्दी बताओ। देयर आर लैटिट्यूड, एक मिनट का समय है, जल्दी बताइए। इस समय को पूरा यूज करिए और 1 मिनट का समय पूरा आप यूज करने के बाद मुझे आंसर बताइए कि देयर आर लैटिट्यूड। चलिए समय आपका समाप्त हो गया। यहाँ पे 181 रहेगा, कितना, 181 लैटिट्यूड्स, देयर आर 181 लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, लॉन्गिट्यूड आर नोन एज, longitude are also known as longitude are also known as, longitude को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बताइए, है ना, जल्दी बता दो। लॉन्गिट्यूड को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? longitude are also known as मेरिडियंस, ठीक है, मेरिडियंस, मेरिडियंस नोट कर लो बेटा, ठीक है, मेरिडियंस। ठीक, 5वें नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं, 5वें नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं, 5वें नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्या है 5वां नंबर? द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज बीन नेम्ड, द 0 डिग्री
हैज बीन नेम नेम्ड एज, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, द 0 डिग्री longitude has been named, 0 डिग्री longitude has been named, क्या नाम है, जो 0 डिग्री है longitude has been named as, बताइए, प्राइम मेरिडियन, क्या नाम है, प्राइम मेरिडियन, प्राइम प्राइम मेरिडियन, ठीक, क्या नाम है, प्राइम मेरिडियन। चलो बेटा जल्दी से नोट कर लो इतना, बी पार्ट हो गया ख़त्म। 1 मिनट का समय, पूरे को पढ़ो और जल्दी जल्दी नोट कर लो, मार्क कर लो सारे, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे चलते हैं, सी पार्ट पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर सी, और सी प्रॉब्लम है मैच द फॉलोइंग। सी प्रॉब्लम है मैच द फॉलोइंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अगर लिख रहा हूं तो आप लोग भी लिखिए बेटा। मैं बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा हूं, लिखने से बहुत ज़्यादा आपका माइंड शार्प होता है, आपके माइंड में सारी बातें आ जाती हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोग लिखो, लिखने से आपके पढ़ने की हैबिट बनती है, ठीक है। लिख कर पढ़ने से ज़्यादा दिन तक याद होता है, क्योंकि वो फिगर आपके माइंड में आ जाता है, ठीक। तो इसलिए लिखो, है ना। जितने भी लोग चाहते हैं कि हम बुक में ही मार्क कर लेंगे या बुक में ही फिल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बुक में सिर्फ बुक में ही रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करिएगा कि बुक का बुक में ही रह जाए। सी पार्ट की बात कर लेते हैं। कह रहा मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे है A B C
डी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ। पोल 90 डिग्री साउथ, जियोग्राफिक ग्रेड पैरेलल लाइन। ठीक, यहाँ पे ए नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, साउथ पोल, लैटिट्यूड, a point at which longitude meet globe। ठीक, आप जल्दी से जल्दी, मैं पहले आपको 2 मिनट दूंगा, आप लोग सोचिए और सारी चीज़ों को मैच करिए। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद आप लोग हमें ये बताएंगे कि सर हमें इतना टाइम लगा और हमारा इतना क्वेश्चन सही है। ठीक है, सर हमें इतना टाइम लगा और हमारा इतना प्रॉब्लम सही है। आपको सिर्फ मैं 2 मिनट दूंगा इन सारे को मैच करने के लिए। पहले आप लोग मैच कर लीजिए, फिर हम मैच करके बताएंगे कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा सर कितना क्वेश्चन सही है। पहले 2 मिनट का समय है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है, चलिए करिए। सही करना आप लोग मैच। ठीक, लास्ट 1 मिनट आपके पास है और सारे लोग मैच करिए जल्दी जल्दी, और बिल्कुल सही करना है, गलत मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ी पढ़ाई हैं, जल्दी करो। समय सीमा समाप्त हो गया आपका।
अब हम देखते हैं और आप लोग मैच करिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले का हो जाएगा, यहाँ पे पहले का जो आंसर आएगा, मॉडल ऑफ अर्थ कहलाता है ग्लोब, पोल साउथ पोल, 90 डिग्री, ए पॉइंट एट विच लॉन्गिट्यूड मेट, जियोग्राफिक ग्रेड, a network of longitude and latitude, parallel lines, latitude। ठीक है बेटा, कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितने लोगों का कितना प्रॉब्लम सही हुआ है, वो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे हमें कमेंट करके बताएंगे अपने नाम के आगे कि सर सी पार्ट में मेरा इतना सही हुआ है। एक बार फिर से समझते हैं, मॉडल ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं, ग्लोब, पोल को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल, पोल हमारा होता है 90 डिग्री, साउथ को बोलते हैं ए पॉइंट विच लॉन्गिट्यूड मीट्स, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड मीट होती है वो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ। ठीक, जियोग्राफिक ग्रिड क्या होता है, ए नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, है ना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक ग्रिड। पैरेलल लाइंस जो हमारे होते हैं वो होते हैं लैटिट्यूड। सारे लोग मैच कर लीजिए, 1 मिनट का समय है, जल्दी मैच करिए और फिर अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जल्दी कर लीजिए। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है डी पार्ट, और डी पार्ट में हम देखेंगे, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डी पार्ट में हम देखेंगे, कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, तो पहला क्या है, पहला प्रॉब्लम, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब। चलिए एक बार आप लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं। ग्लोब का मतलब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ग्लोब का मतलब क्या होता है। ग्लोब का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं,
A globe is a smallest model of Earth. Globe is a small model of Earth. It represents the shape shapes and size of continents and ocean and help us to know distance. Now distance and direction डायरेक्शंस। चलिए जल्दी लिख लीजिए, एक बार इसको समझ लेते हैं फिर नोट करिएगा। एक ग्लोब इज ए स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ अर्थ, यह एक छोटा मॉडल है, रूप है अर्थ का, पृथ्वी जो हमारे अर्थ है। इट इज रिप्रेजेंट द शेप एंड साइज, इसमें रिप्रेजेंट किया गया है शेप और साइज जिसका, कॉन्टिनेंट का, ओशियन का। इसकी हेल्प से हम जानते हैं कि इसका क्या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसकी हेल्प से, ग्लोब की हेल्प से हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी नोट करिए, 1 मिनट का समय है। चलिए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ते रहिए आप लोग और खुश रहिए, अपने माता पिता का सेवा करिए और अपने घर में रहिए और अपने क्लास को ऑनलाइन देखिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।